तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस सीबीएसई 2024 के हैं और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं और इसी टाइप के कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन अधिकतर बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे और आप इन्हें देख के जाइएगा बोर्ड से पहले। हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस या इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएं, तो ज़रूर करिएगा इन्हें। और कैसे किया जाएगा आइए हम देखते हैं इन्हें। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 4 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। ये एक स्क्वायर के कॉर्नर पे प्लेस हैं और हमें नेट फोर्स निकालना है 4 माइक्रोकूलम चार्ज के जो उसके सेंटर पे है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्यूशन 1। तो एक स्क्वायर है, पहले हम स्क्वायर बना लेंगे। ए बी सी डी, ठीक। और ये इसका सेंटर है, मान लेंगे इसे ओ। और जो चार्जेस हैं हम लगा देते हैं। 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। बी पे है -2 माइक्रोकूलम। सी पे है अगेन 1 माइक्रोकूलम। और डी पे है -2 माइक्रोकूलम। और यहाँ सेंटर पे जो है वो 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। और नेट फोर्स निकालना है। हाँ, और इसकी जो साइड है, स्क्वायर की एक जो साइड है वो दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो अब इसमें हम देखें नेट फोर्स निकालना है। हाँ, तो अब पहले हम सारे चार्जेस को वो कर लेंगे। तो देखिए ये ए और ओ, इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पे, ये होगा एफ ओ ए इस डायरेक्शन में। और 1 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम, ये एफ ओ सी कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। सिमिलरली इसके और इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इस डायरेक्शन में लगेगा एफ ओ बी। और इसके और इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, इस डायरेक्शन में लगेगा एफ ओ डी। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो एफ ओ सी इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए क्योंकि ये 1 माइक्रोकूलम है और ये 4 माइक्रोकूलम है, और सिमिलर जो फोर्स है ये 1 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम, ये चार्ज इक्वल हैं और इनके बीच का डिस्टेंस भी इक्वल है। तो इसलिए ये जो फोर्स होंगे ये इक्वल होंगे और अपोजिट नेचर के होंगे। तो इसलिए जो एफ ओ सी होगा वो एफ ओ ए के इक्वल होगा और अपोजिट नेचर का होगा, इसलिए हम निगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि जो नेचर है ये अपोजिट नेचर का है, इक्वल और अपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण। न्यूटन्स थर्ड लॉ। सिमिलरली यहाँ पे एफ ओ डी और एफ ओ बी ये भी आपस में इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण ही, ठीक है। अब वैल्यू निकाल लेंगे इनका। तो देखिए अब ये जो डायगोनल होता है, एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है a√2। तो इसका साइड है 30 सेंटीमीटर, तो इसका जो डायगोनल हो जाएगा वो हो जाएगा 30√2। और डायगोनल का हाफ, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल का हाफ यूज हुआ है, तो इसमें जो हमारा r का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 30/2 इंटू √2। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30/√2 सेंटीमीटर।
अब इसका हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो एफ ओ सी जो होगा वो होगा के Q1 Q2 1 कूलम माइक्रो कूलम और 4 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम इंटू 4 माइक्रो कूलम के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू है 30/√2। सेंटीमीटर में है तो हम इसे मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 1/100 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा। और जो एफ ओ डी, ये एफ ओ सी जो है ये एफ ओ ए के इक्वल हो जाएगा, और एफ ओ डी का वैल्यू निकाल लेंगे के Q1 Q2, Q1 है -2 माइक्रो कूलम और Q2 है 4 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई आर, यानी वही वैल्यू 30/√2 इंटू, इसे मीटर में चेंज कर लेंगे तो 1/100, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब नेट फोर्स निकाल लेंगे जब हम इसका, तो नेट फोर्स क्या होगा, सारे फोर्सेस को हम ऐड कर देंगे, तो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा एफ ओ सी प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ ए प्लस एफ ओ डी। सारे फोर्सेस को हम ऐड कर देंगे, तो जो नेट फोर्स होगा, अब क्योंकि एफ ओ सी और एफ ओ डी, अब देखिए यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि ये वैसे तो इसका वैल्यू 0 ही आने वाला है, क्योंकि एफ ओ सी एफ ओ ए के इक्वल है और अपोजिट है, और एफ ओ बी एफ ओ डी के इक्वल है, तो इसलिए आपस में सब सिंप्लीफाई हो जाएंगे और कट के 0 आ जाएगा। और अगर हम इसे ऐसे भी सिंप्लीफाई करते, जैसे ये जो डायगोनल है इनके बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, अगर ऐसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे इसे एक लाइन ऑफ फोर्स पे और इसे एक लाइन ऑफ फोर्स पे, तब भी हमारा वैल्यू 0 ही आएगा सिंप्लीफाई करके। तो वही हम लिखेंगे एफ ओ सी माइनस एफ ओ सी हो जाएगा, और एफ ओ ए माइनस एफ ओ ए, और ये सब हो जाएगा इक्वल टू, सब कट जाएंगे और जो नेट फोर्स का वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का सलूशन। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के सलूशन पे। दूसरे क्वेश्चन पे देखेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन भी सिमिलर तरीके का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स ऑन होता है डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक चार्ज जो होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट जो है, वो एक, जैसे मान लीजिए कोई क्यू चार्ज है, अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसके फील्ड में इंटर करता है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसी के ऊपर है ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है कुछ इस टाइप का, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, और इस पे जो चार्जेस हैं वो 1 पिको कूलम के हैं, 1 पिको कूलम, तीनों पे 1 पिको कूलम का चार्ज है। अब जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना है वो इसके सेंट्रॉइड पे निकालना है। तो सेंट्रॉइड पे देखिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ये और ये जो होता है ये इसका सेंट्रॉइड मान लेते हैं O, ठीक है। अब ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा EA, सी का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा EC, और बी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा EB, और इनका जो आपस में बनेगा वो 120 डिग्री एंगल पे रहेंगे ये।
क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हमेशा सेंटर पे 120 डिग्री बनाते हैं। ठीक, और हाँ, और इसका जो साइड है, ईच साइड 10 सेंटीमीटर का है। ठीक, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस डायरेक्शन में सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इसको हम कुछ मान लेंगे ECV। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ECV कैसे निकालेंगे। तो जो ECV होगा वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है EB और EC का। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा EB का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर प्लस 2 EB EC कॉस थीटा यानी कॉस 120 डिग्री, इनके बीच का जो एंगल है 120 डिग्री है। तो अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 1 पिको कूलम, 1 पिको कूलम और 1 पिको कूलम, और यहाँ पे कुछ मान लीजिए सेंट्राइड पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं ये आपस में इक्वल हैं, क्योंकि 1 पिको कूलम यहाँ से भी लग रहा है, 1 पिको कूलम यहाँ से भी, 1 पिको कूलम यहाँ से भी। तो ये जो तीनों हैं इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड B और इलेक्ट्रिक फील्ड जो C है, ये आपस में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। क्या होगा, K Q बाई R स्क्वायर, और Q का जो वैल्यू है वो क्या है 1 पिको कूलम। तो K इंटू 1 पिको कूलम डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, वैल्यू इसका सेम ही है। तो यहाँ पे अगर तीनों का वैल्यू, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तो जो ECV हमें यहाँ से मिलेगा वो होगा, मान लेते हैं ये हो जाएगा EB का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2 EB cos 120 डिग्री। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि EA इक्वल टू EB इक्वल टू EC है, ये हम आगे प्रूफ कर चुके हैं, क्योंकि इनका जो चार्ज है वो इक्वल है, इसलिए चार्ज भी इक्वल है, और ये जो R है ये भी इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये जो R है ये भी इक्वल है। अब तो ECV हमारा यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2 EB स्क्वायर प्लस 2 EB स्क्वायर cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का वैल्यू, cos 120 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 डिग्री यानी माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो इसे हम यहाँ से लिख देंगे, तो हो जाएगा -1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हमको मिलेगा, ECV इज इक्वल टू अंडर रूट 2 EB स्क्वायर माइनस EB स्क्वायर, तो यहाँ पे मिलेगा ECV इक्वल टू अंडर रूट EB का स्क्वायर। तो यानी ECV जो है ये हमारा EB के इक्वल है। ठीक है, अब आगे, अब ये जो EA है और ये जो ECV है ये आपस में इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन के हैं, क्योंकि EA, EB और EC आपस में इक्वल है, तो ये जो ECV होगा ये EA के इक्वल होगा। तो सिंस
सी बी इज इक्वल टू ई बी, और ये इक्वल हो जाएगा ई ए के। कैसे? क्योंकि ई ए, ई बी और ई सी आपस में इक्वल है, और ये इक्वल हैं और अपोजिट नेचर के हैं, तो इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई सी बी माइनस ई ए, और यहाँ से हमको पता चलता है ये ई सी बी और ये आपस में इक्वल हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा वो 0 हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये जो चार्जेस हैं ये सिमेट्रिक हैं, और इसका जो ये आर है, जो लेंथ है, ये भी सिमेट्रिक है तीनों तरफ से, तो इसलिए जो ऐसा सिमेट्रिक फिगर होता है अक्सर इन पे जो इनके जो सेंटर या सेंट्राइड पे जो चार्ज आता है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये 0 ही आता है। अब आगे हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अगर जैसे मान लीजिए इसी में यहाँ पे 2 पिको कूलम होता, यहाँ पे 3 पिको कूलम होता, तो इनको हम इसी तरीके से सिंप्लीफाई करके इसका कुछ वैल्यू आता, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस थे वो इक्वल थे, इसलिए हमारा यहाँ पे वैल्यू 0 आया है सिमेट्री के कारण। अब आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की। तो तीसरे में क्या दिया गया है, ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r हैज अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। तो एक थिन स्फेरिकल सेल है, इसके लिए हमको एक्सप्रेशन डेराइव करना है इसके आउटसाइड और इनसाइड सेल पे, ठीक है। तो देखिए इसे हम कैसे करते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़े होंगे गॉस थ्योरम, और तो गॉस थ्योरम के हिसाब से मान लीजिए ये कोई स्फेरिकल सेल हम पहले बना लेंगे, ठीक है। ये इसका सेंटर हो जाएगा O, और इसके आउटसाइड, क्योंकि आउटसाइड पे भी निकालना है हमें, तो इसके आउटसाइड एक गॉसियन सरफेस बना देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका है वो है सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड होगा, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये भी आउटसाइड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर दोनों आउटसाइड होगा इसके, और ये हमारा सेंटर है, इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है इसे मान लेंगे कैपिटल R, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है इसे मान लेंगे स्मॉल r। अब इसका एक्सप्रेशन देखिए कैसे डिराइव करते हैं। तो हम पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज्ड इंटीग्रल निकालेंगे E डॉट डी ए, तो जब हम तो यहाँ पे हो जाएगा E क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए, ठीक है। अब डी का जब हम इंटीग्रल करेंगे, एक मिनट, तो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। ई डॉट डी ए होता है
क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, ई डॉट डी ए यानी ई डी ए कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे ई बाहर आ जाएगा और क्लोज्ड इंटीग्रल होगा डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ई और डी ए के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो यहाँ पे कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम सिंपली डी ए का इंटीग्रल कर देंगे। अब ये जो डी ए का इंटीग्रल है, ये जो हमारा छोटा सा है, अब ये जब पूरा इंटीग्रल करेंगे तो ये इसका एरिया हो जाएगा, गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मिलेगा ई और इसका जो इंटीग्रल हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन 1 बन जाएगा। अब जो दूसरा इक्वेशन है, हम गॉस लॉ से पढ़े होंगे, तो फाई इक्वल फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे कितना चार्ज इनक्लोज है इसको कैसे निकालेंगे, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एरिया, कितने एरिया पे हमारा चार्ज जो है वो इनक्लोज है। तो क्यू इनक्लोज यहाँ से निकाल लेंगे, क्यू इनक्लोज होगा हमारा सिग्मा इंटू एरिया। एरिया क्या है, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 4। ये 4 आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, 4 आर स्क्वायर सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये आउटसाइड द स्फेरिकल सेल आया है। अब इनसाइड के लिए कैसे निकालेंगे, इनसाइड के लिए आगे हम देखेंगे। अब जैसे अब सोल्यूशन 3 में ही इनसाइड में अगर हमको निकालना है तो ये हमारा स्फेरिकल सेल हो जाएगा, इसके अंदर निकालना है। ये हमारा सेंटर है, इसका रेडियस r, कुछ यहाँ निकालना है। तो यहाँ हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा हो जाएगी और ये कुछ स्मॉल r हो जाएगा। अब वही काम करेंगे, इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए यानी ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे भी वैसे ही होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा यानी ई कॉस थीटा। यहाँ पे भी सिंपली वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, आपका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो हो जाएगा ई इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ए यानी हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। अब दूसरा गॉस लॉ से हो जाएगा, बाई गॉस लॉ
गॉस लॉ, फाई ई इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो जो सारे चार्जेस हैं वो स्फेयर पे हैं, तो अंदर हमारा गॉसियन सरफेस अंदर है, तो इनसाइड जो है स्फेरिकल सेल के अंदर कोई भी चार्ज है ही नहीं, तो यहाँ पे जो क्यू इनक्लोज हो जाएगा वो सिंपली जीरो हो जाएगा, तो जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा जीरो। तो जो हमारा ये इक्वेट करने पे आएगा, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जीरो, तो यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द थिन स्फेरिकल सेल है वो जीरो मिलेगा हमें।